नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी को श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं साक्षी में स्थित करीम सिटी कॉलेज में। ये वो करीम सिटी है जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, साथ ही यहां प्रोफेशनल कोर्स भी होता है जैसे मास कम्युनिकेशन। यहाँ उपस्थित जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पे तमाम बच्चे मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, जर्नलिज्म के बच्चे हैं। तो ये आने वाले भविष्य में जर्नलिस्ट बनने की ओर बढ़ रहे हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है और इस मतदान की क्रिया में हम पहुंच चुके हैं करीम सिटी कॉलेज। यहाँ पे बच्चों से हम जानना चाहते हैं कि इस बार रुझान किस तरफ है। चूँकि ये नए मतदाता हैं तो इनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये क्या सोच करके मतदान करेंगे और कितना एक्साइटमेंट है इस बार के चुनाव में मत देते समय। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निधि मिश्रा है। निधि मिश्रा है। आप पहली बार वोट की हैं? जी हाँ, हम पहली बार वोट किए हैं। सबसे पहले बता दीजिए आपका कौन सा लोकसभा सीट पड़ता है? मेरा सरायकेला खरसावां। सरायकेला यानी सिंहभूम। जी, वोट दे चुकी हैं? जी दे चुके हैं। वोट देते समय आप किन मुद्दों को देख करके वोट दी हैं? मेरा मानना ये है कि आप जो बेरोजगारी के लिए बोल रहे कि आप 5 किलो चावल दे करके सबका पेट भरेंगे, उससे अच्छा है आप उन लोगों को रोज़गार दीजिए, वो खुद से कमा करके अपना पेट भरेंगे। हम ये सोच करके दिए थे। शिक्षा पे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो भी बहुत कम है तो उस पर दिए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा की प्रत्याशी अपना झंडा गाड़ेंगी या फिर जेएमएम की प्रत्याशी जो मंच? जो भी आए अपना भला छोड़ के पहले देश का भला करें। अगर आप देश के लिए काम करेंगे तो सही रहेगा, जनता लोग भी खुश रहेंगे। आप उनको पैसा दे करके वोट खरीद करके उससे सिर्फ आपका भला हो सकता है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पहले आप देश के बारे में सोचिए, अपना थोड़ा सा कम सोचिए। सिंहभूम लोकसभा पे गीता कोड़ा सांसद रही हैं, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य किया है? अभी तो हमको उतना पता नहीं है, जो भी है किए हैं तो नहीं किए हैं उतना नहीं पता हमको उसका। अच्छा, आप जिनको भी वोट दिए हैं क्या सोच करके वोट दिए हैं कि वो भविष्य में कोई विकास काम करेंगी या नहीं करेंगी? हम ये सोच के वोट दिए हैं कि अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, सब चेंजेस हो रहे हैं, उस पर वो काम करें। लड़कियों को जो कम छूट मिली है उसको और ज़्यादा किया जाए और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा रोज़गार दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीए, एमए, एमएससी करके बैठे हुए हैं लेकिन काम उनके पास कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा रोज़गार खोले, काम आप किस करें। चीज़ की और पढ़ाई कर रही हैं? मैं एमए मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, मास कॉम के स्टूडेंट। फर्स्ट सेमेस्टर। पहली बार वोट कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा बात तो नहीं कि मेरा वोट पहली बार हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड बने हुए 3 साल हो गया था, बट वोट मैंने दिया नहीं आज तक। लेकिन इस बार वोट देने का मूड था, बट मूड मतलब चेंज कर गया क्योंकि बहुत सारा काम के चक्कर में वोट दिया नहीं। बट मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि मेरे इस बार वोट मेरे को देने को था बीजेपी को, क्योंकि जेएमएम को आए हुए बहुत टाइम हो भी गया है और कुछ खास विकास मेरे को ऐसे दिखा नहीं है। और जहाँ तक रहा बात, जैसे हम बिलोंग करते सीकेपी से, क्योंकि मेरा मत जो है वहाँ जाएगा, वेस्ट सिंहभूम ना। हाँ, वेस्ट सिंहभूम। तो खासकर मेरे जो एरिया है, मेरा जो लोकेलिटी है सीकेपी, वहाँ पर तो खास करके मेरे को विकास ना के बराबर ही दिखता है। जो फ्लाईओवर आप देखते हो सीकेपी में बना हुआ, उसको बनते हुए तकरीबन 3 साल हो गया था। फ्लाईओवर आधा में बन के रह गया था, बाद में फिर फ्लाईओवर बना था और उस टाइम जेएमएम की सरकार थी। और उसके बाद क्राइम रेट उस टाइम भी बढ़ा हुआ था, इस टाइम भी क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। आए दिन आदमी लोग कोई किसी न किसी का मर्डर होता है, ठीक है। और विकास के नाम पर तो अब वहाँ की जो सड़क है, जो सीकेपी का एनएच छोड़ करके आपको कोई सड़क मिलेगी नहीं कि जो पक्की है, सब टूटा फूटा है, ठीक है। पानी जमा होता है और म्यूनसिपालिटी का तो क्या ही कहना। मतलब बेसिकली जो भी सीकेपी चल रहा है, सरकार का कुछ हाथ नहीं है। जो भी वहाँ बेसिकली रेलवे है, जो रेलवे का एरिया है वो पॉश है, बाकी सब बेकार है। तो इसीलिए इस बार सोचे थे कि बीजेपी को वोट देंगे, बट इस बार तो मेरा कुछ काम की वजह से हम वोट दे नहीं पाए। बट लेट्स सी अगले साल क्या होता है, किसको वोट दिया जाए ना कि सिंहभूम में ये सांसद गीता कोड़ा है। जी जी, और वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। शामिल हो चुकी है। पिछले बार कहाँ से थी वो तो आपको पता ही है। और इस बार टिकट कैसे मिला भी, मतलब एक आप वो देख सकते हैं कि मतलब एक मोदी जी का एक फेस वैल्यू बन चुका है, ठीक है। मतलब मोदी जी है तो वोट आएगा ही आएगा ना। जो गीता कोड़ा है, पिछले बार भी जब खड़ी थी, ठीक है, उनको शायद इससे पहले भी उनको एक बार मतलब ट्राई मिला था, वो एक बार बन चुकी है। और उस टाइम पे अगर आप विकास देखेंगे तो ज़ीरो था। इस बार मेरे को लगता है कि गीता कोड़ा आएगी तो इस बार भी मेरे को लगता है ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि गीता कोड़ा को बीजेपी का टिकट मिलने का साफ सा मोटो है कि वोट चाहिए और मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए।
इस बार मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, कहाँ तक ये धरातल पर सही नज़र आ रहा है? अरे कहाँ जी 400 पार, आपको लगता है 400 पार होगा? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप यूथ में क्रेज़ देखेंगे बीजेपी को लेकर के, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब यूथ इस बार क्या है कि अपना एक माइंडसेट, अपना एक सेंस लगा रहा है कि और खासकर पॉलिटिक्स में कि किसको चूज़ करना चाहिए तो हम लोग क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हिंदुज़म का नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो 400 पार ऐसे चल जाएगा। क्योंकि ऐसे भी मोदी जी का 400 पार का नारा ये नहीं कि एजुकेशन, ठीक है, वुमेंस को सेफ्टी देना, ठीक है, पक्की सड़क, है ना, फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, ये सब नहीं है। उनका एक ही वो है कि अभी राम मंदिर बन चुका है ना, आगे मथुरा में फिर मंदिर बनाएंगे, इसके नाम पर 400 पार जाएंगे। तो क्या लगता है अगर सरकार बनेगी तो वो इस तरफ भी पहल अपना बढ़ाएंगे? सर देखिए, सरकार कोई भी रहे, एक नॉर्मल सरकार भी अगर आती है तो ये आने वाले 10 साल 20 साल में कुछ ना कुछ तरक्की हो ही जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी सरकार आए तरक्की होना ही होना है। अब तरक्की कितना हो रहा है वो सरकार पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक मेरा सुझाव क्या, मतलब जहाँ तक मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मोदी जी अगर आए हैं तो मतलब मेरे को कुछ खास विकास दिखा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो भी स्कीम्स था, जो कांग्रेस का स्कीम्स था, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके आगे। जैसे आपका क्या एक स्कीम था, याद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी का बहुत सारा मतलब वो वादा लेके आए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये ला देंगे, फलाना ढिमकाना ला देंगे, बुलेट ट्रेन ला देंगे। एक तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है, मोदी जी एक टाइम में बोले थे कि भाइयों बहनों हम आपके लिए बुलेट ट्रेन ला देंगे। बुलेट ट्रेन मतलब एक अगर उस टाइम पे यूथ का अगर माइंडसेट चलता है, ठीक है, तो ये समझ में आता है कि इंडिया का जैसा मतलब इंडिया का जैसा रास्ता, मतलब जैसे इंडिया का जैसे लैंडमार्क है, ठीक है, वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपको मतलब वहाँ का लैंडमार्क को सुधारना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा ट्रैक बिछाएंगे तो बुलेट ट्रेन चलेगा। तो ये कौन सा कॉमन सेंस बनता है कि मतलब बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन के नाम पे वंदे भारत आ गया है। तो भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम अभी भी बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सर वो तो एक जुमला ही है, आप मान सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकली या साइंटिफिकली देखेंगे तो यहाँ इंडिया में फिलहाल के लिए बुलेट ट्रेन चलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, और ऐसे भी बुलेट ट्रेन कौन अफोर्ड कर, मतलब अगर आपको यूथ के बारे में, सॉरी, आप जो अपने कंट्री के लोगों के बारे में अगर आप इतना सोचते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं तो आप वो भी तो देखिए कि उसको अफोर्ड कौन कर पाएगा। आपको सरकार को आपको चूज़ किया गया है गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि अमीर लोग का जेब भरने के लिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, अडानी अंबानी। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम आदित्य है। और आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं बैचलर्स इन मास कॉम कर रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश सिंह है। नितेश सिंह। यहाँ पे क्या करते हैं? मैं बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहा हूँ। मैं करीम सिटी में पढ़ रहा हूँ, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट कर रहे हैं? ये जी हाँ। क्या लगता है इस बार रुझान किस तरफ? सर देखा जाए तो रुझान इस बार भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ? यस सर। अच्छा, आप जब वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच करके वोट डालेंगे? सर अगर मैं वोट करने कल जा रहा हूँ तो मैं इस बेसिस पे डालूँगा कि विकास हो। सर विकास के नाम पे मैं वोट डालूँगा, मैं एजुकेशन के नाम पे वोट डालूँगा, मैं रोज़गार के मुद्दे पे वोट डालूँगा। जो अभी का मुद्दा अभी का जो चल रहा है कि भाजपा विकास नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, ऐसा नहीं दे रही, वो वाला चीज़ करना है। मतलब वो वाला चीज़ इस बार मोदी जी की गारंटी मैं भी देखता हूँ कि मोदी जी गारंटी में कितना सक्सेसफुल होते हैं अपना जो है विकास के मुद्दे पे, एम्प्लॉयमेंट। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। हाँ। आपको लगता है कि भाजपा ने काम किया है देश हित में? हाँ सर, देश हित में तो काम किया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में बढ़ा है ना सर। इतने सारे ये बने हैं, मतलब रोडवेज बन गया है, इतने हर जगह से टाइम घट गया सबको आने जाने का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में टाइम थोड़ा सा ये हो गया, मैनेज हो गया, मतलब घट गया। फिर से ऊपर से हमारे सब चीज़ पूरा डिजिटलाइज हुआ, हर चीज़ डिजिटलाइज हुआ। अब ये करप्शन के केसेस बढ़ रहे हैं इनका में, कि जो करप्शन कर रहे हैं सब में ईडी और सीबीआई ने दखल दे के सबका मुंह बंद किया हुआ है। सब जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, सारे ओपोजिशंस के जितने भी करप्ट हैं सब जेल जा रहे हैं। क्यों हो रहा है?
का, क्योंकि ये अवेयरनेस की वजह से ना, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ही ये सब चीज़ हो रहे हैं कि अब उनके काले कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। तो मैं देखूंगा कि मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं सर, क्योंकि मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाती है कि ईडी, सीबीआई या जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भाजपा के अधीन होकर कार्य करती है और भाजपा के इन्फ्लुएंस पर काम करती है। नहीं, ऐसा ये मैं नहीं मानूंगा कि भाजपा करवा रही है सर, क्योंकि सर आप लाइव एग्जांपल देखते हैं हेमंत सोरेन का। अच्छा, हेमंत सोरेन का क्या दिक्कत ये था, हेमंत सोरेन के तो सारे कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं अभी आप देखोगे तो कच्चे चिट्टे खुल रहे। आपको उनका इंटर्म बेल काहे नहीं मिला? जब सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर किए थे इंटर्म बेल के लिए कि मुझे भी इंटर्म बेल चाहिए, तो वो इंटर्म बेल क्यों नहीं मिला उनको? कुछ देके ही ना इंटर्म बेल नहीं मिला। और एक बात बताता हूँ कि उनके वो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, तो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, तब उन्हीं के पार्टी का 3-3 हज़ार करोड़ का घोटाला कैसे सामने आ रहा सर? ईडी CIC, इसका मतलब तो ये सेम है कि सर आप चोरी कर रहे हैं, तब भी आप बोल रहे हैं कि ईडी CBI मेरे को घुस रहा है। अब वो तो घुसेगा सर, जो गलत है सो गलत है। पूरे देश में कुल 543 लोकसभा है, जिसमें कि 303 भाजपा के पास है। हाँ। और बाकी बचे हुए विपक्ष के पास है। हाँ सर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो 200 कुछ सीटें बची हुई हैं उन्हीं में घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, बाकी के जो 303 सीटें हैं वो एकदम दूध से धुली हुई है? नहीं सर, वो मैं नहीं बोलूँगा कि दूध से धुली हुई है। सब चोरी करते हैं, लेकिन सब छोटा छोटा चोरी करते हैं। ये लोग बड़ा बड़ा चोरी करके बैठे हुए हैं। तो आप मान रहे हैं कि भाजपा चोरी कर रही है? नहीं, भाजपा चोरी नहीं कर रही है। भाजपा मतलब देखिए सर, एक तो हम बता रहे, आप रेशियो देखिएगा घोटाले का, जब भाजपा सरकार आई है तो आप देखिए कि रेशियो कितना घटा है। जब पहले की सरकारें थे, पहले की सरकारें में कितने घोटाला, कितना ये करप्शन, स्कैम्स कितने होते थे, है ना? और अब देखिएगा तो वो जो रेशियो है वो कितना घटा है, वो देखिए आप। कुल मिला के विकास हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, विकास तो हो रहा है सर। तो मोदी जी क्या लगता है कि इस बार मोदी जी जो नारा दिए हैं 400 पार, वो धरातल पर उतरेगा? सर देखिए, मेरा कहना है ना कि जो 400 पार है ना, वो साइकोलॉजिकल ये स्ट्रैटेजी है 400 पार का। ठीक है, 400 पार मीन्स 400 पार बहुत मुश्किल है सर आना, बट हाँ इतना हम कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 350 मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 350 लोकसभा में आ रही है, और भाजपा सेंटर में अपनी सरकार बना रही है। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आ रही है कि अगर इन्होंने सीट इतनी ज़्यादा हासिल कर ली तो वो संविधान बदल देंगे। इस पर क्या विचार है युवा के? मेरा ख्याल से देखे जाए कि संविधान तो सर नहीं बदलने वाला, वो सब तो बोलने के चोचले हैं, ज़्यादा चोचले दे रहे हैं, और तो कुछ नहीं कि संविधान बदल देंगे। संविधान ऐसे बदल जाएंगे, इतने साल से अभी बदला नहीं, अभी संविधान बदल जाएंगे। वो सब ये खौफ में आ गए कि सर अगर 400 पार अगर मेरा आ गया तो फिर मेरा ही वैल्यू नहीं रहेगा, तो उस बेसिस पे सारे बोल रहे हैं। चूँकि आप पहली बार वोट कर रहे हैं, वोट को लेकर के आपको कितना एक्साइटमेंट है? सर एक्साइटमेंट तो है सर कि पहला बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना जा रहा हूँ, तो सर एक्साइटमेंट तो है। एक्साइटमेंट है? हाँ सर, पहली बार आपके वोट से देश में एक तो योगदान जा रहा सर। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है सर। पुनः एक बार आप अपना नाम बता दें। सर नितेश सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD तौसीफ आलम नाम है। क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ मास कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, आप इस बार वोट करेंगे? हाँ, इस बार हम वोट करेंगे और पहली बार वोटर है। पहली बार वोटर हैं? जी। कैसा लग रहा है पहली बार वोटर हैं ऐसा सोच? सोच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल 25 तारीख है, कल वोट भी है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो देखते हैं कैसा होगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अभी चुनाव के दौरान? मेरे ऊपर एज अ यूथ तो एक मेरा वोट बहुत मायने रखता है। सबको वोट देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है कि आप अपना ये नहीं कि घर में बैठे रहिए, गर्मी है बहुत, ये सोच के नहीं, अपना वोट बहुत ज़रूरी है, एक वोट देना बहुत ज़रूरी है।
और दोस्त यार आपके कौन से ये में है, बीजेपी में, कांग्रेस में, ये मत देखिए। आपको कौन पसंद है, क्या आपको उसका काम पसंद है, उसके बारे में थोड़ा डाटा निकालिए, थोड़ा लोगों से पता करिए और उसके बाद वोट दीजिए। जिम्मेदार वोटर बनिए। इस बार चुनाव में आप जब वोट करेंगे जी। तो आप किन मुद्दों को देख करके वोट देंगे? मुद्दा तो यही रहेगा कि एज अ यूथ अभी हमें सबसे ज़्यादा नीड है जॉब का, तो एम्प्लॉयमेंट देख के देंगे कि जो हमारे देश को विकास करे उसको वोट देंगे। और पिछले 10 साल तक भाजपा सरकार में रही है जी। क्या उन्होंने जॉब क्रिएट किया है, आपको ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि देखिए अभी रेलवे का भी आया था, तो मेरे ख्याल से 5 साल या 4 साल बाद वो आया है। और बहुत सारे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होने वाले थे, किसी में धांधली हो रही है, कुछ हो रहा है। और जॉब तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की बात ही छोड़िए, अब प्राइवेट जॉब भी नहीं है लोग के पास। तो कहीं ना कहीं देखेंगे, इस बार सरकार 10 साल रही है, इस बार नए लोगों को मौका देकर देखेंगे कि क्या। को मौका देकर के देखा जाए। जी कहीं ना कहीं एक बार बदलाव की उम्मीद आप रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि बदलाव हो तो जी। ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। चूँकि आप पहले बार वोट कर रहे हैं और अभी चुनाव की माहौल आपके सामने है, तो क्या लग रहा है पूरा शहर इस समय पे किन बातों को देख रहा है कि भाजपा की तरफ उनका रुझान है या फिर इंडी गठबंधन की ओर? हाँ देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे लोग भी बटे हुए हैं, कोई जेएमएम को वोट दे रहा है, कोई भाजपा को वोट दे रहा है। और मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मेरे क्षेत्र में जिसने काम किया है, जैसे मैं आज़ाद बस्ती 7 नंबर रोड मानगो में रहता हूँ, बगान साई, तो वहाँ पे जेएमएम ने अच्छा ही काम किया है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे ये बहुत परफेक्ट काम किया है, नहीं, अच्छा काम किया है, रोड बनाया है। 10 साल पहले बिजली बहुत कटती थी, अभी कम कटती है, अभी भी कटती है बट थोड़ा कम कटता है। तो बिजली भी उन्होंने प्रोवाइड किया, पानी भी प्रोवाइड किया और रोड भी उन्होंने अच्छा ही कर दिया है। मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है कि 400 पार कर पाएंगे, ये कहीं धरातल पे उतरेगा या फिर ये एक हवाई बात है? ऐसा नहीं है कि ये 400 पार पहली बार हो रहा है, 400 पार पहले हो चुका है। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करिएगा तो 400 पार हो चुका है, तो आश्चर्य तो नहीं होगा कि अगर 400 पार हुआ तो। मतलब आ भी सकता है, एक उम्मीद। हाँ, उम्मीद है कि आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। जनता की जो मत हो वो इसके हाँ साथ। एकदम। वोट देते समय आप जिन मुद्दों को देख रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, उनमें शिक्षा को आप किस पैमाने पे ले जाना चाह रहे हैं, किस जगह पर दिखना चाह रहे हैं, कितने नंबर पर, और एम्प्लॉयमेंट को आप कितने नंबर पर देखना चाह रहे हैं? शिक्षा को पहले नंबर में देखना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा हमारा कर्तव्य धर्म भी है और हमारा, और अगर शिक्षा नहीं होगी तो जॉब भी नहीं होगा। तो पहले नंबर में तो शिक्षा देखना चाहते हैं कि अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेजेस हो, लोग पढ़े लिखें, तब जाके उन्हें अच्छी जॉब मिले। और रही बात सरकार से, तो हमारे यही निवेदन रहेगा कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स बनाए जहाँ जॉब मिले लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े इस देश को छोड़ के। हमें भी अपनी देश की मिट्टी बहुत प्यारी है और सबको प्यारी है, चाहेंगे इसी मिट्टी में दफन होना चाहेंगे और यही चाहते कि यहीं जॉब करे, यहीं रहे, इसी देश में रहे, बस यही है। जिस तरीके से आप नए वोटर हैं, वैसे ही तमाम हमारे जो दर्शक नए वोटर हों, उनके लिए आपका क्या संदेश? उनके लिए ये है कि मटेरियलिस्टिक थिंग से थोड़ा दूर रहें, ये रील्स वगैरह में मोदी जी जेएमएम करना बंद करें, एक अच्छे नागरिक बने, एक सोच समझ के वोट दें। ये नहीं कि बीजेपी में हमारे भैया रहते हैं या हमारे कांग्रेस में मेरे नाना है, चाचा है, ये देख के नहीं, एक जिम्मेदार वोटर बने, जिम्मेदारी से वोट दें। आपका वोट बहुत मायने रखता है लोगों को, इस देश को बहुत मायने रखता है। आप यूथ है और यूथ का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है इस देश को आगे बढ़ाने का। तो जिम्मेदार वोटर बनिए और जिम्मेदारी से वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। रंजना, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? हम अभी करीम सिटी कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के थर्ड सेमेस्टर की लड़की हूँ मैं। अच्छा, इस बार आप पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ, कितना एक्साइटेड है वोट को लेकर? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वोट देने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि वोट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे लोग लाइन में लग के खड़े रह के घंटों लोग खड़े रह के वोट देते हैं सिर्फ अपनी सरकार चुनने के लिए। तो इसलिए जितना हो सके वोट करे, मतदान करे और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो भारत की दिशा और दशा बदले। इस बार जब आप वोट कर रही होंगी, ये जबकि आपका पहला बार मतदाता का रूप में आप चुनाव में गई हैं, तो आप जब वोट करेंगी तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे कि आप क्या क्या सोच करके वोट करेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं उसी
वो ख्याल मेरे मन में आ रहा है कि बेरोजगारी कम हो ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है उसको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रोसेस है उससे और ज़्यादा बेहतर हो और हमारा भारत दिशा एकदम जो वो सही प्रोसेस पे चले बस। इस बार मोदी जी 400 पार का जो नारा दिए हैं, हाँ आपको जी। लगता है कि वो पूरा होने की कगार पर है या? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है, मैं खुद मोदी सपोर्टर हूँ तो मुझे पूरा लगता है कि इस बार मोदी 400 पार क्रॉस करेगा। इट्स 100% श्योर। अच्छा, यहाँ पे सांसद जो है विद्युत वरण महतो, क्या उन्होंने काम किया है? नो आइडिया, मुझे नहीं पता। मोदी जी ने काम किया है? हाँ ऑफ कोर्स मोदी जी ने तो काम किया है, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि मोदी ने क्या क्या काम किया है। क्या नाम है आपका? यश नाम है मेरा, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। इस बार जब आप पहली बार वोट कर रहे हैं, हाँ, ये मेरा पहली बार वोटिंग है। आप कितना एक्साइटेड है वोट को लेकर के? वोट को लेकर के एक्साइटेड तो हैं क्योंकि पहली बार वोट दे रहे हैं, तो वो बीप की आवाज़, वो उंगली पे स्याही के निशान, ये सब देखते आए हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। मन में बहुत सवाल भी हैं, पहली बार कैसे हम ऐसे बंद में जाके वोट देंगे, वहाँ क्या सीन है, बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मन में एक्साइटमेंट भी है। आप जब वोट कर रहे होंगे तो आपके मन में क्या ख्याल आने वाले हैं? वोट कर रहे होंगे तो मेरा मन में सबसे पहले ख्याल तो ये आएगा कि देखो वोट ऐसे होता है, और जो मेन हम क्या सोच के वोट दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम पहले तो स्वास्थ्य, जमशेदपुर जैसे झारखंड जैसे राज्य में जो यहाँ पे हॉस्पिटल है सरकारी एमजीएम झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है सरकारी, लेकिन उसमें क्या है कि इतनी रद्दी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं। मैं अपने साथ जो घटना वो वही शेयर करूँगा कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, तो जो पुलिस रहती है वो एमजीएम ही ले जाती है। एमजीएम ले गए तो वो मतलब पड़े हुए हैं ना, उनको बेड छोड़िए, एक स्ट्रेचर भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर जब हम लोग को ज्ञात हुआ इसका, तो फिर हम लोग उनको उठा के लेके गए दूसरा हॉस्पिटल फलाना। लेकिन वहाँ पे जो जैसे आप कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको डॉक्टर अटेंड करेगा या फिर आपको कम से कम एक स्ट्रेचर तो देगा, लेकिन वहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। तो इस चीज़ से हमको बहुत आहत हुआ था, और ये चीज़ मतलब एक तरह से मेरे दिमाग में घर कर गई कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी माने कागजी तौर पे तो बहुत सारी उसमें कि हमारे पास ये सुविधा है वो सुविधा है सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी बहुत मैंने सीना ठोक के कहते हैं कि भाई एमजीएम हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये वो, बट उसमें हमको कुछ दिखता नहीं है, सब खाली धुंधला है, खोखला है। तो पहला तो स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए मेरा वोट जाएगा। दूसरा शिक्षा। अब जो कोरोना काल के बाद से ना जो शिक्षा का दर है वो दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। खास बस झारखंड में की बात नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का दर जो है वो गिरते जा रहा है। और ऐसे नहीं गिर रहा है, लोग मतलब जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस दौर को पार करके आगे बढ़े हैं, वो अगर हम कुछ समझ रहे, जैसे हमारे जो जूनियर्स हैं हमारे ही कॉलेज में, वो उनका दर जो हमने देखा, या फिर हमारा भी दर उतना, जैसे आप हमसे जो बड़े हैं उनके कंपैरिजन में हम लोग का एक जो ध्यान है जो सब्जेक्ट्स पे से या फिर शिक्षा नीति, वो सब मतलब अस्त व्यस्त हो चुका है। इसमें कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही हैं, जो भी पॉलिसीज़ नए नए बन रहे हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर शिक्षा मंत्री या फिर जो भी इससे वो रखता है, वास्ता रखता है। और बाकी स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, डेवलपमेंट तो एक है ही जमशेदपुर में या फिर झारखंड में या फिर पूरे भारत में, जो मेरे वोट को लेने के लिए महत्वपूर्ण रखता है। ये पॉइंट्स का 400 पार का जो नारा है वो धरातल पर उतरेगा? देखिए, ये किसी पार्टी विशेष की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं कि हम ये ना डिस्क्लोज करें कि हम किसको वोट दे रहे हैं, नहीं। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, ये करेगा कि नहीं करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो सरकार काम की है या काम करेगी या फिर दावा करती है और अपने दावे पे खड़े उतरने की क्षमता रखती है, वो आएगी, ये बात है।
पुनः आप अपना एक बार परिचय बता दें। मेरा नाम यश रायचंद, मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ। आप पहली बार वोट कर रही हैं, हाँ, कितना मेरे एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो पहली वोट है और मेरी मतलब सरकार से एक और निवेदन भी है कि वो सब काम कर रहे बट वुमेन सेफ्टी के ऊपर तो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ऐसे में वुमेन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल देख रहे कि हर जगह में मतलब रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पुलिस भी एक्टिव नहीं हो रही है। तो बस यही कहना है सरकार से कि वुमेन सेफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका रुझान दिख रहा है? अगर चाहे तो शायद मोदी कर सकते हैं ये। हाँ, और मोदी तक ये बात पहुँचे तो शायद वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। इस बार जब आप वोट करेंगी तो आप किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगी? जैसे अभी वुमेन्स बिल पास हुए जो वो मतलब देश है कि वो वुमेन्स बिल पास हुए तो अभी मोदी उस पर काम किए तो इसी के लिए वो मुद्दे। और फिर थोड़ा जैसे गैस पहले से थोड़े कम है, गैस के ऊपर हर घर में गैस पहुंच रहे हैं, वो सब। आपका परिचय क्या है? निधि अम्बादे, मास्टर स्टूडेंट सेमेस्टर 3। ये आप पहली बार वोट कर रही हैं। हाँ, इस बार चुनाव में वोट देते समय आप किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? मैं सबसे पहले पानी की समस्या को लेकर के लिए वोट देना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे स्लम एरिया हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। लोग टंकी के सहारे पानी भरवा रहे हैं बाहर से और वो बहुत कॉस्टली पड़ जा रहा है। तो सबसे पहले तो पानी की समस्या को देखते हुए ही वोट दूँगी। क्योंकि आप पहली बार वोटर हैं और मतदान करने के लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। उसका जो इंक है मैं बचपन से सबके हाथ में देख रही हूँ तो मैं उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हाथ में रहेगा और फिर वोट देने से हमारा भी फ़ायदा और देश का भी फ़ायदा है। आप पहली बार वोटर हैं, हाँ, पहली बार है। कितना एक्साइटेड है वोट को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि मतलब सबको देखते आ रहे बचपन से कि वोट दे के आ रहे हैं, लाइनों में इतने देर खड़े रहते हैं और फिर जाके मेरे को वहाँ का जो अंदर का जो प्रोसेस रहता है मेरे को वो देखना है कि कैसे करते हैं लाइक वोटिंग, वहाँ पे कितने मतलब कैसे बताएं आपको कौन कौन किसका किसका पार्टीज रहता है, वो सब देखना है। इस बार जब आप वोट करिएगा तो आपका मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को देख करके वोट करिए? मेरा वैसा कुछ मुद्दा है नहीं, मेरे को मतलब पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा वास्ता है नहीं एंड बट मैं काशीडी एरिया में रहती हूँ तो पानी इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट रोड्स जो है ना उसके थोड़े थोड़े जगह पे लाइक पॉट होल्स टाइप्स है कहीं कहीं जगह पे, तो मैं वो चाहती हूँ कि वो ठीक रहे मेरे एरिया के हिसाब से बस। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीशा दत्ता है और मैं करीम सिटी मास कॉम डिपार्टमेंट सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हूँ। अभी तक आपने जो देखा वो देश के युवा हैं और ये सभी पहले बार मत दे रहे हैं। तो मतदान से पहले इनके मतों को आपने सुना और ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा के साथ।